ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 27 की। ठीक है, चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 27। तो लास्ट डिजिट इंटू 8 डिफरेंस रिमेन्स इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 27। मीन्स अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर है और हमें ये चेक करना है कि वो नंबर 27 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम नंबर के लास्ट डिजिट लेंगे, उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और बची हुई संख्या रिमेन्स में उसका डिफरेंस लेंगे। अगर 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 27 आता है तो नंबर 27 से डिविजिबल होगी। क्लियर? तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 3888। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 27 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो लास्ट डिजिट इंटू 8, तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 8। ठीक है, लास्ट डिजिट इंटू 8 कितना आएगा, 8 8 जा 64। लास्ट डिजिट हमने हटा लिया। ठीक है, 3888 में लास्ट डिजिट हटा लिया, उसका मल्टीप्लाई हमने 8 से किया। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई हमने 8 से किया, आ गया 64। अब देखिए जब 8 यहाँ से हटा दिया तो रिमेन्स मतलब बची हुई संख्या, बची हुई संख्या आपकी क्या है यहाँ पे 388। इसके नीचे हम 64 लिख देंगे। ओके, अब हमें लेना है इसका डिफरेंस, तो हम इसका डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 6 जाएगा 2 एंड 3 आएगा यहाँ पे। क्लियर? अभी भी हम ये कह सकते हैं कि 324 क्या 27 का मल्टीपल है? तो एक बार और यही कर लेते हैं, इसका भी हम लोग लास्ट डिजिट ले लेते हैं। तो लास्ट डिजिट आपका यहाँ पे 4 है, इसमें हम इंटू 8 करेंगे। ठीक है, 8 4 जा 32 और 32 यहाँ पे देखिए बची हुई संख्या 32 है, इसके नीचे 8 इंटू 4 का जो मल्टीपल आया है यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि 32, उसको हम यहाँ रख देंगे और हम इसको क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे देखिए 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब 0 आ गया तो ये नंबर 27 से डिविजिबल होगी। 324 इज डिविजिबल बाई 27। ठीक है, और जब 324 27 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 324 कैसे आया था, ये इस नंबर से आया था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3888 इज डिविजिबल बाई 27। ठीक है, आ गया समझ में? तो डिविजिबिलिटी ऑफ 27 हो गई आपकी लास्ट डिजिट इंटू 8 डिफरेंस रिमेन्स इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 27। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 3888, लास्ट डिजिट में हमने 8 का मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64 हमने यहाँ लिख दिया। ये बची हुई संख्या रिमेन्स है, यानी कि इसको हम लेस करेंगे तो 8 में 4 जाएगा 4 आएगा, 8 में 6 जाएगा 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये 324 27 का मल्टीपल है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? ये फिर से हम वही चीज़ करेंगे जो यहाँ पे किया हुआ है, लास्ट डिजिट इंटू 8 डिफरेंस रिमेन्स। तो 8 इंटू 4 32 आएगा, यहाँ पे बची हुई संख्या 32 हो जाएगी, यहाँ रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ये 0 यहाँ पे ये शो कर रहा है दिस, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 0 आ गया, तो ये जो 324 है वो आपका 27 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 324 27 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हो गया 324 इज मल्टीपल ऑफ 27। और जब 324 27 का मल्टीपल है तो ये 324 कैसे आया था, इस नंबर से आया था। इसलिए ये नंबर यानी कि 3888
इज डिविजिबल बाई 27। क्लियर, आ गया समझ में? ठीक है। ओके तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 28 की, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 28, व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 7 बोथ, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 28। मीन्स अगर कोई नंबर 4 and 7 दोनों से डिविजिबल होगी तो वो नंबर 28 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। अब 28 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने 4 और 7 को ही क्यों लिया? तो 28 देखिए एक कंपोजिट नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। तो 28 को उसके कोप्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 into 7। 4 और 7 यहाँ पे कोप्राइम फैक्टर है, ठीक है। कैसे? 4 को हम लिख सकते हैं 1 into 2 into 2 और 7 को लिख सकते हैं 1 into 7। इन दोनों का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ मतलब होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ देखिए 4 और 7 का एचसीएफ यहाँ पे 1 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो गया 1, ठीक है। तो 4 और 7 यहाँ पे कोप्राइम नंबर हो गई, दैट मीन्स 4 and 7 आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर क्या होती हैं? जिन नंबर्स का HCF 1 होता है उन्हें हम कोप्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 7 28 के फैक्टर हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पे कोप्राइम फैक्टर कह सकते हैं 28 के। क्लियर? अब देखिए हमें चेक करना है 28 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 672, हमें ये चेक करना है कि 672 28 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो 28 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग 4 और 7 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। चलिए 4 और 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अब देखिए 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 digits of the number, last 2 digits of the number is divisible by 4, is divisible by 4। अब देखिए यहाँ पे 672 4 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे, यानी यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट आपके हैं 72। 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 1 जा 4, यहाँ पे आपका आ गया 3, फिर 4 8 जा 32, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0। ये आपका क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है। क्वोशिएंट इंटीजर है, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 72 इज डिविजिबल बाई 4। दैट मीन्स 72 इज डिविजिबल बाई 4। क्लियर? अब देखिए 72 4 से डिविजिबल है, 72 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 72 672 से लिया था, इसका मतलब हो जाएगा 672 is divisible by 4, यानी कि 672 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर? अब देखिए 7 की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट डिजिट into 2, difference remains equal to 0 or multiple of 7, then number is divisible by 7। ओके चलिए ये 672 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम लोग ये रूल लगाएंगे। 6
72। देखिए लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 है, रिमेंस क्या हो गया फिर आपका 67, मतलब बची हुई संख्या, लास्ट डिजिट हमने 2 ले लिया अलग, तो बची हुई संख्या 67। अब देखिए लास्ट डिजिट इंटू 2 है, तो लास्ट डिजिट में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 4, 2 2 जा 4, और 4 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और हम इसको फिर यहाँ पे लेस कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 67 में 4 जाएगा, 7 में 4 गया 3 और यहाँ पे आ गया 6। अब देखिए 63 7 से डिविजिबल है, 63 इज डिविजिबल बाय 7। इट मीन्स 63 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। 63 जो है वो 7 का मल्टीपल होगा। क्लियर? अब देखिए 63 7 का मल्टीपल है, तो रूल क्या कहता है यहाँ पे, अगर 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 7 आता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल हो गई। इसका मतलब यहाँ पे 672, यानी कि 672 जो नंबर हम लोग लेकर चले थे, यानी कि 672 7 से डिविजिबल हो गई। ठीक है, इसका मतलब देखिए 672 4 से भी डिविजिबल है और 672 7 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 4 इंटू 7 इक्वल टू 28 आ गया, मीन्स 672 28 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? आगे समझ में? देखिए आप चाहें तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 28 का डिवाइड करते हैं 672 में, 672, तो 28 2 जा आपका आ जाएगा यहाँ पे 56, 7 में 6 जाएगा 1 आएगा, और 6 में 5 जाएगा 1 आएगा, और इस 2 को भी हम लोग नीचे ले लेंगे, तो ये आपका आ गया 112, और 28 4 जा 112 होता है। यहाँ पे आप गया रिमाइंडर 0, और ये आपका आ गया कोशेंट, और ये आपका आ गया रिमाइंडर। अब देखिए कोशेंट आपका इंटीजर आ गया और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 672 इज डिविजिबल बाई 672 इज डिविजिबल बाई 28, इज डिविजिबल बाई 28। आगे समझ में? क्लियर? ये हो गई आपकी 28 की डिविजिबिलिटी। व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 and 7 बोथ, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 28। मीन्स अगर कोई नंबर 4 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 28 से भी डिविजिबल होगा। ओके, चलिए ओके, तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 29 की, डिविजिबिलिटी ऑफ 29। चलिए देखते हैं 29 की डिविजिबिलिटी क्या है। लास्ट डिजिट इंटू 3 प्लस रिमेन्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 29। मीन्स अगर हमें किसी नंबर की डिविजिबिलिटी ये चेक करनी है कि वो 29 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए ये रूल है, लास्ट डिजिट इंटू 3 प्लस रिमेन्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 29। मीन्स नंबर के लास्ट डिजिट में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, बची हुई संख्या को यानी कि रिमेन्स को उसमें हम ऐड कर देंगे। अगर इक्वलिटी में यानी कि रिजल्ट में 29 का मल्टीपल आता है तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर 29 से डिविजिबल होगी। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, $928। हमें ये चेक करना है कि 928 29 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लोग ये रूल लगाते हैं 928। देखिए लास्ट डिजिट इंटू 3, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है आपका 8 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर रिमेन्स क्या है, रिमेन्स आपका 92 है, बची हुई संख्या, क्योंकि लास्ट डिजिट 8 हमने ले लिया, 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 8 3 या 24 आएगा, और 24 को रिमेन्स यानी कि बची हुई संख्या 92 के नीचे हम लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो 4 2 आपका 6 हो गया और 9 2 11 हो गया। ये आपका आ गया 116। अब देखिए 116 क्या 29 का मल्टीपल है? 116 इज
मल्टीपल ऑफ 29। अगर हम 29 से 116 में डिवीज़न करते हैं, 29 से डिवाइड करते हैं 116 को, तो 4 टाइम्स जाएगा। 29 4 जा 116, यहाँ पे आपका आ गया रिमाइंडर 0। ये देखिए क्वोशिएंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। क्वोशिएंट इंटीजर आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 116 29 से डिविजिबल है, मीन्स 116 इज ए मल्टीपल ऑफ 29। अब देखिए यहाँ पे 116 जो है 29 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 928 29 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप इसका भी डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कर देते हैं। 29 का हम डिवीज़न करते हैं 928 में। ठीक है, पहले ये 3 बढ़ जाएगा, 29 3 जा 87, यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा, आपका आएगा 5। फिर हम 8 ले लेंगे और 29 2 जा 58। ओके, यहाँ पे आपका आ गया रिमाइंडर 0। ये देखिए क्वोशिएंट आ गया और ये आपका रिमाइंडर आ गया। क्वोशिएंट इंटीजर है, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 928 29 से डिविजिबल होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 30। डिविजिबिलिटी ऑफ 30 व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। when the number is divisible by 2 3 and 5 then the number is divisible by 30। means अगर कोई नंबर 2 से 3 से एंड 5 से तीनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 30 से भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 60 ले सकते हैं। अब देखिए 60 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से अगर हम डिविजिबल करेंगे तो 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट 0 है। यहाँ पे इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे, चेक करेंगे, अगर 2 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं तो 0 लास्ट डिजिट किसी नंबर की अगर हम ये चेक करते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट देख लें 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट होगा लास्ट डिजिट, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट देखिए 0 है, इसलिए ये नंबर यानी कि 60 2 से डिविजिबल होगा। फिर 3 से देखेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी होता है द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। 6 और 0, यहाँ पे 2 डिजिट है, 6 + 0 आपका आ गया 6 और ये 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए 60 भी 3 से डिविजिबल होगा। फिर आपकी डिविजिबिलिटी आती है 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है, लास्ट डिजिट 0 और 5, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे 60 है और लास्ट डिजिट आपका 0 है, इसलिए ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 60 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स 2 × 3 × 5 यानी आपका आ गया 30। तो ये नंबर 60 30 से डिविजिबल होगा। क्लियर? ठीक है, फिर ये दोनों डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई, 29 एंड 30। क्लियर? ठीक है, फिर तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।